बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आज करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम पर 9.8। ये भी कॉमन वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का असम का। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में बड़ा लंबा लग रहा होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज जैसे कहते हैं ना कि जैसे कभी कभी हमारे स्कूल वाले मैडम कहते हैं कि भाई हिंदी में ऐसे लिख दो, यानी किसी चीज़ पे जैसे गाय पे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब गाय में होता क्या है, 2 पैर, 1 पूँछ, सॉरी 4 पैर और 1 पूँछ बस। अब उसी पे बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, बस ये लैंग्वेज का फ़र्क है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे पता चलेगा। देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, क्वेश्चन पे ले आते हैं। अब ठीक है, ओके। 2 हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, 2 हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, अपोजिट टीम के 2 हॉकी प्लेयर हैं। तो दोनों क्या करना है, हॉकी वाली जो बॉल होती है, हॉकी वाली बॉल में क्या कहते हैं अपना, वो हॉकी मारते हुए दोनों पास आ रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन तुम अपने आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं सिर्फ हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है। एक का अच्छा चलो, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा, यहाँ पे उस फोटो में देख लेना। तो देखो देखो भाई, हुआ क्या है, इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं अपने, बस। अब देखो आप समझते हो, करेंगे बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखो भाई, 2 हॉकी प्लेयर है बेटा जो खेलते खेलते कहाँ आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ठीक है। एक हॉकी प्लेयर ये है, ये ऐसे करके इसके हाथ में हॉकी का ये हॉकी लगा हुआ है इसके हाथ में, ठीक है। वहीं एक दूसरा प्लेयर भी है, ये भी इसी तरफ आ रहा है बेटा, इसके हाथ में भी एक हॉकी लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे समझ लो, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। और ये बीच में बॉल, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है एंड ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, रुको, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसे बॉडी 1 मानो, इसे बॉडी 2 मानो, बोलो, ठीक है। हमेशा यही करो, इसे एक को बॉडी 1 मानो, दूसरी को बॉडी 2 मानो, या फिर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। अब देखो, जो जानकारी है उस जानकारी को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया है हमें, ठीक है, हमें दिया क्या क्या है। देखो पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन पढ़ लो, चलो क्वेश्चन तो पढ़ते रहेंगे यार। देखो दिया क्या क्या है, गिवन ज़रूर लिखा करो, गिवन दैट, क्या क्या दिया है हमें। देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वही लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, ठीक है, m1u1 + m2v2 बराबर m1v1 + m2v2, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने बॉडी ए माना है, इसको बॉडी बी माना है, ठीक है, यानी 1 1 वाली चीज़ें m1 u1 v1 ये सारी किसकी होंगी, बॉडी ए की, और 2 2 वाली चीज़ें m2 u2 v2 वो सारी किसकी होंगी, बाद वाली बॉडी की, ठीक है, बाद वाली बॉडी की। अच्छा चलो, m1 यानी कि इसका मास बेटा क्वेश्चन में दिया है, इसका मास दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन मास है बेटा, मास दिया है आपका, कोलाइड इमीडिएटली, वन हैज़ मास 60 किलो, कितना दिया है, 60 kg, ठीक है, 60 kg। u1 यानी कि इसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अभी कॉलिजन हुआ नहीं है, ठीक है, अभी कॉलिजन हुआ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों ऐसे पास में आ रहे थे हॉकी खेलते खेलते, फिर बाद में पता है क्या हुआ, फिर बाद में हुआ क्या कि बाद में बेटा ये दोनों टकरा गए हैं, ठीक है, ये दोनों एकदम से ऐसे करके टकरा गए हैं,
ऐसे करके कुछ ये लोग टकरा गए हैं। कैसे टकरा था वो बनाओ यार, थोड़ा फनी सा लग रहा है जैसे इसकी गर्दन पकड़ ली इसने, ये कुछ इस तरह से टकरा गए, ठीक है। और टकराने के बाद ना ये गिरे हैं, ठीक है, दोनों टकरा गए हैं और चिपक के गिरे हैं दोनों, ठीक है, दोनों टकरा गए हैं और दोनों एक ही वेलोसिटी से तो गिरेंगे, बताओ, अगर चिपके रहेंगे तो एक ही वेलोसिटी से तो गिरेंगे, बताओ। अरे कभी कभी होता है ना, जैसे जैसे हम लोग जैसे ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है, ग्राउंड में खेलते हैं तो जैसे होता क्या है, जैसे ग्राउंड में खेलते खेलते अपोजिट डायरेक्शन में दो प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, या तो क्रिकेट की टीम हो, दो प्लेयर्स अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो अचानक से टक्कर हो जाती है, तो दोनों को दोनों क्या कहते हैं, चिपक की तो गिरते हैं, बताओ, है ना है ना। तो ये दोनों भी कैसे गिरे हैं, ये दोनों भी चिपक के गिरे हैं, ठीक है। अब ये किस वेलोसिटी से गिरे हैं, यानी कि किस स्पीड से गिरे हैं और किस डायरेक्शन में गिरे हैं, ये पूछ रहा है हमें क्वेश्चन, किस वेलोसिटी से गिरे हैं और किस डायरेक्शन में गिरे हैं, ठीक है। तो ये है कॉलिजन वाली कहानी, ये है कॉलिजन वाली, यहाँ पर कॉलिजन नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर कॉलिजन हो चुका है, ठीक है। यहाँ की जो भी इन दोनों की वेलोसिटी होगी उन्हें हम क्या लेंगे, वी में ही तो लेंगे, बताओ, v1 u1 ही तो v1 और v2 ही तो लेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, कॉलिजन के बाद वाली फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे u1 u2 लेंगे, मास तो दोनों का कांस्टेंट रहेगा, मास तो चेंज होता नहीं है। अच्छा, तो u1 वेलोसिटी क्या है, u1 वेलोसिटी यानी इस वाली की वेलोसिटी दी है बेटा 160 किलो वॉज मूविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। m1 u1 m2 यानी कि बाद वाली बॉडी का, यानी बाद वाले प्लेयर का, दूसरे वाले प्लेयर का क्या है, मास क्या है, उसका मास दिया बेटा तुम्हारा 55 किलोग्राम, और उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 6 मीटर पर सेकंड, ओके, 6 मीटर पर सेकंड, ओके। अब v1 यानी फाइनल वेलोसिटी किसकी, a की, तो देखो बेटा फाइनल वेलोसिटी दोनों की, यानी कि v1 किसकी फाइनल वेलोसिटी, बॉडी a की, और v2 किसकी फाइनल वेलोसिटी, बॉडी b की, कब, कॉलिजन के बाद। तो बताओ ये मैंने बराबर लिख दिया, तो क्या मैंने सही किया, ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से तो गिरेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में देखना, इससे पहली वाली जो वीडियो है ना 9.7 एग्जाम्पल 9.7 वाली, उसमें कॉमन वेलोसिटी का वो क्वेश्चन है, ये भी कॉमन वेलोसिटी का है, ठीक है। जब कोई दो चीज़ें चिपक के चलती हैं ना, चिपक के गिरती हैं या फिर चलती फिरती हैं, तो वो एक ही स्पीड से तो गिरेंगी, बताओ, एक ही स्पीड से चलेगी, एक ही स्पीड से गिरेगी, मतलब कि v1 की जो वेलोसिटी होगी वही v2 की वेलोसिटी होगी, बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो मैंने v1 बराबर v2 लिख लिया, मतलब ये दो तो ये भी दो, ठीक है। और इन दोनों को मैंने नया नाम दे दिया कि भैया v मान लिया मैंने इन दोनों को, ठीक है। और यही मुझे फाइंड आउट करना है कि भैया ये है कितनी, दोनों की दोनों किस वेलोसिटी से गिरेंगी, है ना, दोनों की दोनों किस वेलोसिटी से गिरेंगे, और डायरेक्शन भी बताने कि भैया कौन से डायरेक्शन में गिरेंगे, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझो, मेरी एक बात ध्यान से समझो, जब भी तुम्हें अपोजिट मोशन में कोई चीज़ दी हो ना, अपोजिट मोशन में जब भी तुम्हें कोई चीज़ दी हो, मतलब कि मान के चलो ये बॉडी ऐसे चल रही है, ये बॉडी ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन होती है ना बेटे, तो ये राइट वाली जो डायरेक्शन होती है ना, इसे हमेशा कैसे लिया करो, पॉजिटिव में लिया करो, इसे प्लस में लिया करो, और जो लेफ़्ट वाली डायरेक्शन होती है ना उसे माइनस में लिया करो। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो ये बंदा किस वेलोसिटी से जा रहा था, 5 मीटर पर सेकंड की से, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में। अब ये जो बंदा है ये तो उल्टी दिशा में जा रहा है, बताओ, उल्टी दिशा में जा रहा है ना, इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, और विपरीत दिशा वाली वेलोसिटी के आगे बताओ माइनस का साइन नहीं लगता था, माइनस का साइन नहीं लगता था, बताओ। तो इसमें है ना, ये जो इसकी वेलोसिटी है ना, देखो u1 तो हम 5 ही रखेंगे, प्लस की 5, लेकिन जो u2 है ना, इसमें हम माइनस का 6 रखेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तुम देखो सीधा ऐसे समझ लो, अगर कोई बॉडी राइट साइड में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी को तुम इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, अगर कोई बॉडी
राइट डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी के आगे प्लस का साइन रहने दोगे। और अगर कोई बॉडी, ठीक है, और इसी बॉडी के अपोजिट में अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है उल्टी दिशा में लेफ्ट साइड में, तो उसकी वेलोसिटी के आगे माइनस का साइन रख दोगे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की भी बात होती है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, तो मैग्नीट्यूड तो दिया है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो हमें पता करनी पड़ेगी ना। अगर देखो, अगर ये दोनों एक ही दिशा में जाती है ना तो हम कोई साइन चेंज नहीं करते, दोनों का प्लस रहने देते। ठीक है, एक ही दिशा में जाती, इधर जाती तो हम प्लस का ही रहने देते। ठीक है, या फिर दोनों बॉडी इधर जाती तो दोनों को प्लस का रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम शायद ये समझ रहे हो कि दोनों बॉडी अगर इस डायरेक्शन में जाती तो दोनों की वेलोसिटी में हम माइनस का साइन लगा देते, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। मतलब सेम साइन तो सेम डायरेक्शन, अपोजिट साइन तो अलग अलग डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है तो तुम दोनों की वेलोसिटी में माइनस माइनस लगा सकते हो, दोनों में होना चाहिए लेकिन माइनस, एक में नहीं लगाओगे। या फिर दोनों में प्लस का ही रहने दो, अगर दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों पे या तो प्लस का साइन लगाओ, उनकी दोनों की वेलोसिटी पे प्लस का साइन लगाओ, या फिर दोनों की वेलोसिटी पे माइनस का साइन लगाओ। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है। ऐसी ये उल्टा वाला केस है, अगर ऐसे जा रही है तो दोनों पे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। लेकिन जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, जैसे देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो तुम क्या करोगे, जो इधर जा रही है उसके लिए प्लस का साइन लोगे और जो इधर जा रही है उसके लिए माइनस का साइन लोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी नहीं? चलो, अब कुछ नहीं है, चलो अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, चलो निकालो, वैल्यूज पुट करो। m1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में u1, सॉरी यार, m1 की वैल्यू कितनी है 60 किलो, u1 की 5 प्लस m2 की 55, u2 की माइनस का 6 है, फिर m1 60। और देखो v1 और v2 को हमने क्या माना है, हमने देखो v1 और v2 दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कॉमन आने वाली है यहाँ पर। ठीक है, दोनों एक ही वेलोसिटी से गिरने वाले हैं, इसलिए हमने v1 और v2 को बराबर मान लिया, यानी कि v1 को भी v मान लिया और v2 को भी v मान लिया। तो यहाँ पर v1 v2 की जगह v लिख दो, बस यहाँ पर भी लिख लो। ऐसे ही m2 कितना था 55, m2 55 है v। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? चलो अब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दो। 6 5 या 30, 300। ठीक है, 500 और 6 5 30। ठीक है, प्लस का अब इसमें करेंगे तो देखो 5 3 जा 6 5 30, ये आएगा तुम्हारा 33। ठीक है, किसका आएगा देखो, माइनस का आएगा, देखो माइनस का। ठीक है, ऐसा करके माइनस साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो बराबर इन दोनों में से क्या कर लो, कॉमन ले लो v को, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और अंदर क्या बचा 60 प्लस 55, बताओ सही है? चलो अब देखो 300, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, इतनी मैथ तो आती है ना v। अब ये कितने हो गए दोनों प्लस करके 115 सॉरी 115 हो गया ना, ये 5 और ये 11, 115 हो गए। ठीक है, अब v को यहीं पे रहने दो, 115 को नीचे ले आओ। 300 रुक जाओ, पहले से वो कर लो ना, माइनस कर लो। देखो 300 में से 330 गए, कितने बचे बताओ ज़रा? 300 में से 330 तो जाएंगे नहीं, 330 में से 300 जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी छोटे वाले नंबर में से बड़ा वाला नंबर माइनस करते हैं ना, तो होता क्या है, माइनस तो बड़े वाले में से छोटा वाला ही होता है, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव का आता है। ठीक है, तो क्या करोगे, 300 में से अगर 330 अगर तुम माइनस करोगे तो बड़े वाले में से छोटा ही माइनस करते हैं, वैसे बड़े वाले में से छोटा ही माइनस करोगे। देखो कितना बचेगा,
आपका बचेगा 33, ठीक है। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। माइनस का साइन जरूर आएगा, माइनस का साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है। और ये आ जाएगा नीचे, बताओ 115, ठीक है। 300 में से सॉरी यार 30 बचेगा, 30 यहाँ पे 30 बचेगा, है ना, 30 बचेगा, है ना। 300 में से हाँ 30 बचेगा। अब जब तुम इसे, ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा बेटा, वेलोसिटी तुम्हारी आएगी, देखो माइनस का साइन भूल मत जाना, माइनस का 0.26 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया तुम्हारा आंसर। दिख रहा है कि नहीं आंसर, यहाँ पे लिख दो, चलो दिख तो रही है। v इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 0.26 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से ये दोनों गिरेंगे, ठीक है, अगर चिपके होंगे तो इस वेलोसिटी से गिरेंगे। अब डायरेक्शन की बात, किस डायरेक्शन में गिरेंगे, तो देखो सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, वेलोसिटी फाइनल, देखो दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी वो देखो डायरेक्शन की भी जब जब बात आती है तो हमें क्या देखना पड़ता है, प्लस या फिर माइनस। अगर प्लस आया है तो दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, माइनस का आया है तो किस डायरेक्शन में गिरेंगे। मैंने तुम्हें क्या बताया, जब जब भी बॉडी इस डायरेक्शन में जाए तो उसकी वेलोसिटी माइनस में लो, माइनस में लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस, यानी कि इस डायरेक्शन में वो लोग गिरेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि जो जो बॉडी टू थी ना, ऑब्जेक्ट टू था या फिर बॉडी मतलब दूसरा वाला पर्सन था, वो किस दिशा में जा रहा था, लेफ्ट साइड में जा रहा था। और जिस दिशा में टू वाला बंदा जा रहा होगा उसी दिशा में दोनों टकरा कर गिर जाएंगे, ठीक है, उसी दिशा में दोनों टकरा कर गिर जाएंगे, ठीक है। हो सकता है देखो मैं फ़ोटो लगा दूँ तो मैं अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ऐसे, ये वाला इसकी दिशा में करेंगे, इसकी दिशा में, ठीक है। इसकी दिशा, इसकी वेलोसिटी कैसी, माइनस में है ना, और देखो माइनस में आया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में आई है, यानी कि किस वेलोसिटी की दिशा में करेंगे, मतलब कौन सी बॉडी के ऑब्जेक्ट की दिशा में करेंगे, इस बॉडी की ऑब्जेक्ट की दिशा में, ठीक है। ऐसे करके ये ऐसे ऐसे दोनों ऐसे आ रहे होंगे, और जैसे टकराव हुआ दोनों ऐसे करके गिरेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया, ठीक है। बात है समझ। तो डायरेक्शन के लिए तुम क्या लिखोगे, both bodies will be fall right to left direction, ठीक है। या फिर ये लिख लेना, देखो या तो ये लिख लेना, नहीं तो या फिर ये लिख लेना, both bodies will become, ऐसे लिख लेना, both players will be fallen, यहाँ पर लिख लेना fallen in the direction of सेकंड प्लेयर, ठीक है। सेकंड प्लेयर को हमने घुमाना है, ठीक है। तो या तो ये लिख लेना या फिर ये लिख लेना, देखो ये लिख लेना, ठीक है, ये ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोचने का फ़र्क था, ठीक है। कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं होता, जो होता है कॉन्सेप्ट से ही होता है, ठीक है। देख लेना ऐसे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी बनेंगे, ये न्यूमेरिकल तभी बनते हैं, प्रैक्टिस से ही आते हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल का नाम है बढ़िया आइंस्टीन, शेयर कर दिया करो वीडियो को, शेयर करने से देखो बाकी बच्चों की देखो मदद हो जाएगी, फ्री एजुकेशन तुम्हें मिल रही है, ओके। चैप्टर तो ख़त्म हो गया, बस क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने आप करके देखना, वैसे करवा दूंगा मैं उसको भी, लेकिन फिर भी एक बार 9 की एक बार करके देखना, शायद एग्जाम्पल तो ख़त्म हो गए शायद इसके। चलो बाकी बातें दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।